नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, उसकी रूपरेखा कैसी है और बिहार में चर्चा किस ओर है। और उसके खास करके इस मामले में हम सबसे प्रमुखता से चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में बार बार एक नाम उछलकर मीडिया में आ रहा है, नाम है प्रशांत किशोर। आप सभी जानते हैं प्रशांत किशोर खुद को स्ट्रैटेजिस्ट यानी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भारत में स्थापित कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के हवाले से यह बात कही जाती रही है कि 2014 में जो प्रधानमंत्री की जो जीत हुई थी, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री के रूप में जीत कराए थे, उसमें एक बड़ा योगदान प्रशांत किशोर के स्ट्रैटेजी का, रणनीति का था। हालांकि प्रशांत किशोर बिल्कुल व्यापारिक रूप से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी यानी चुनावी रणनीति बनाते आए हैं। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने केवल भाजपा ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों में तमिलनाडु के डीएमके से लेकर पश्चिम बंगाल के टीएमसी से होते हुए बल्कि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लिए भी काम करने के लिए जाने जाते हैं। कम से कम ऐसी चर्चा उनके हवाले से और उनके बारे में लोग करते रहे हैं। इन दिनों प्रशांत किशोर का निशाना आरजेडी है। प्रशांत किशोर राजनीति में उतरना चाहते हैं, बल्कि उतर चुके हैं। उन्होंने जन सुराज अभियान प्रारंभ किया था, पदयात्रा पर थे। पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों को जन सुराज अभियान में प्रशांत किशोर जोड़ने में सफल हुए हैं और गांव में घूम घूम कर वह लोगों की भाषा यानी खासकर कि वो खुद भोजपुरी भाषा से ताल्लुक़ रखते हैं और भोजपुरी में भाषण देते हैं। और भोजपुरी में भाषण देते हुए उनकी कई वीडियो वायरल हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए फीस लेकर, पैसा लेकर जब दूसरों के लिए महान रणनीति बना सकते हैं, तो खुद की राजनीति में अपने लिए मीडिया मैनेजमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर मीडिया मैनेजमेंट के जरिए भारत की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बल्कि भाजपा से लेकर सामाजिक न्याय के पार्टियों के लिए और गैर सामाजिक न्याय के पार्टियों के लिए, गैर भाजपा के पार्टियों के लिए भी भले ही काम किया हो, लेकिन उनके मन में यह टीस लगातार रही होगी कि जैसे जैसे नेता वो भारत के राज्यों के विधानसभाओं में और संसद में देखते हैं, प्रशांत किशोर अपनी नज़र में खुद को उससे कहीं बड़ा आंकते हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के मन में भी कुछ साल पहले तक यानी 1-1.5 साल 2 साल पहले तक लालसा रही होगी कि भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में काम किया हो, लेकिन प्रशांत किशोर की लालसा भी थी कि वह कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में भारत में जाने जाएं, स्थापित हों। लोकसभा, राज्यसभा जाने की भी उनकी मंशा रही होगी। बल्कि प्रशांत किशोर ने प्रॉपर एक नवयुवक, नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति की तरह कांग्रेस पार्टी में अपने स्ट्रैटेजी को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने अपने रणनीति का प्रदर्शन किया था और यह बात मीडिया में प्रमुखता से छापी भी गई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से कांग्रेस को शिखर पर पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई थी, जो सुझाव दिए थे, उसको कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें कुछ नेताओं के नाम भी मीडिया ने उजागर किए थे, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, सरीखे स्ट्रैटेजिस्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। बल्कि इतना तक प्रशांत किशोर के रणनीति के मामले में उन्होंने टिप्पणी की थी जो अखबारों में कम से कम छपे, वो ऐसे थे कि प्रशांत किशोर जो
कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं कि कौन सी रणनीति कांग्रेस अपनाए जिससे वह कांग्रेस पूरे भारत में फिर से पुनः सफल हो जाए। दरअसल वे सारी रणनीतियां घिसी पीटी हैं और अव्यावहारिक है। इस कमेंट के बाद से, इस फीडबैक के बाद से, जैसे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का पुरजोर विरोध करने का ठेका ही ले लिया था। इसका नतीजा था कि हाल में जब 2024 के लोकसभा चुनाव बड़े जोर शोर से लड़े जा रहे थे, तैयारियां हो रही थी, घूम घूम कर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भाजपा प्रचंड सीटें 2024 लोकसभा में जीतने जा रही है, बल्कि भाजपा पुराने समय से यानी 2014 और 2019 से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और 400 लोकसभा सीटों का पार कर जाना भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। करण थापर को दिए गए लंबे इंटरव्यू में, जिसमें करण थापर जो अपने इंटरव्यू में खास करके दक्षिणपंथी लोगों को पानी पिलाने के लिए जाने जाते हैं, प्रशांत किशोर को भी उन्होंने ससम्मान करण थापर ने अपने इंटरव्यू में पानी पिलाया और उनको पानी ऑफर भी किया। बहरहाल उसके बाद से, करण थापर के इंटरव्यू के बाद से प्रशांत किशोर की जो तलखी थी वह सामने आई और चुनाव के परिणाम तक भले ही वो खुद को श्रेष्ठ और करण थापर को बायस्ड बताते रहे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा कि अब से वो भारत के चुनाव में हार जीत को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि रणनीतिकारों को लगता है कि वह भारतीय समाज को डेटा से समझ सकते हैं, उनसे एक बड़ी चूक होती है कि भारतीय समाज डेटा मात्र नहीं है। भारतीय समाज में कई दृष्टि है और भारतीय समाज को समझने के लिए जो दृष्टि है उसमें दो दृष्टि खासकर 90 के बाद से खुलकर सामने आया है। एक है गांधीवादी दृष्टि और दूसरा है अंबेडकराइट दृष्टि। लेकिन मैं इस पर फिलहाल नहीं जाऊंगा। मैं आऊँगा कि प्रशांत किशोर कैसे, उनको लगता है कि एक रणनीतिकार आसानी से किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की भाषा जहां एक तरफ सामंती लगती है वहीं दूसरी तरफ गैर संवैधानिक भी लगती है। प्रशांत किशोर राजद को लेकर विशेष हमलावर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में राजद की सरकार नहीं है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का नाम वह नहीं है कि जिसका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार है और भाजपा जदयू के गठबंधन की सरकार है और इस सरकार में हाल तक भले राजद शामिल थी और पहले भी शामिल रही थी, लेकिन राजद के नेतृत्व में यह सरकार नहीं थी, तब भी नीतीश कुमार यानी जदयू के नेतृत्व वाली सरकार थी। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार अपने जनसुराज अभियान में बिहार के विकास में बाधा के रूप में सिर्फ राजद को ही कोस रहे हैं। उनकी भाषा में बिल्कुल जातिवाद की बू आ रही है। प्रशांत किशोर भले ही बिहार की राजनीति में यह साबित करना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की दृष्टि बाकी पूर्व के नेताओं से अलग है, प्रगतिशील है और उनकी दृष्टि को अगर अपना लिया जाए तो बिहार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसे हम सामान्य रूप से भी उसकी जांच पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि प्रशांत किशोर बिल्कुल वैसी घिसी पिटी बात कर रहे हैं जो बिहार में पिछले 35-40 साल पहले लोग करते थे। प्रशांत किशोर घूम कर अपने जनसुराज अभियान के वायरल भाषण में कह रहे हैं कि एक 9वीं फेल बिहार का नेता बनेगा, 9वीं फेल बिहार का नेता बनेगा, नेता बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि उनका निशाना सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव को लेकर पिछले कई महीनों से, बल्कि 2015 से, जिसके बाद से पहली बार तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और तेजस्वी यादव सरकार में 2 बार शामिल रहे हैं, उन पर हमले तेज हुए हैं। तेजस्वी यादव पर जो मुख्य आरोप लगे हैं वह है परिवारवाद का आरोप कि वह लालू यादव
का बेटा होने के अलावा तेजस्वी यादव में और कोई मेरिट नहीं है। दूसरा आरोप तेजस्वी यादव पर लगते हैं कि वह 9वीं फेल है, फिर भी वह बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बिहार के और भी जो महान डिग्रीधारी हैं उनका भविष्य अंधकार में है। तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में दिलचस्पी रखते हुए यह बयान देता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उस व्यक्ति को संविधान की समझ नहीं है। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखी थी और जो राजनीति में जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में जो भेजे जाने की जो शर्तें बनाई गई थी, उसमें से कहीं भी कोई भी शैक्षणिक डिग्री को अनिवार्य नहीं बनाया गया था, बल्कि अगर आप किसी भी राजनीतिक सदन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें 3 प्रमुख योग्यता थी। पहला प्रमुख योग्यता है कि वह इंसान भारत का नागरिक होगा, दूसरा आयु से संबंधित है कि उसकी आयु इतनी होनी चाहिए, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया न हो। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति सेवा करने के लिए या जन सेवा करने के लिए जो 3 मुख्य अहर्ता है वह है कि वह भारत का नागरिक हो, एक खास उम्र को उसका एक खास उम्र हो, आयु हो, और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया न हो। बाकी के सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। प्रशांत किशोर जो खुद को इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार मानते हैं, क्या वह ऐसा भूल चुके हैं कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्हें कोई हमला करना है, चुनावी हमला करना है, तो उन्हें कुछ ऐसे तर्क गढ़ने होंगे जो उनसे पहले के लोगों ने नहीं किए होंगे। यानी अगर वे बिहार का सही मायने में विकास सोचते हैं तो उन्हें सबसे पहले सरकार के खिलाफ आलोचना करनी होगी, और बिहार सरकार की बागडोर जदयू भाजपा के हाथ में है, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। प्रशांत किशोर ने अभी तक कोई भी ऐसी बातें नहीं कही है, उनका कोई भी वीडियो ऐसा वायरल नहीं है जिसमें प्रशांत किशोर श्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सुने गए हो। प्रशांत किशोर ने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे यह साबित होता हो कि वह भाजपा की बी टीम नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि जनसुराज अभियान यानी जनसुराज पार्टी भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके जो कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्हें एक विशेष राशि यानी वेतन के रूप में दिया जाता है। इस मामले में बिहार में काफ़ी चर्चे हुए हैं। सच क्या है यह तो जनसुराज पार्टी से जुड़े लोग जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी ने रिसर्च करके, शोध करके ख़ास तबकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रहे हैं। उन्हें यह पता है कि किस तबके की वोट से, मत से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। जब कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में 24 जनवरी के पहले जब भारत रत्न दिया गया था, उसी समय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रशांत किशोर ने करवाया था। उस कार्यक्रम में भले ही अति पिछड़ों को रिझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर के जो भाषण के बाद से पेपर में जो छपा, उससे साफ लोगों को लगा कि वह आरक्षण विरोधी है। कितनी दिलचस्प और विरोधाभासी बात है कि जिस महान नेता, भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति को मजबूत करके, यानी अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देकर समाज के सबसे वंचित, कमज़ोर तबके के लोगों को समाज में, राजनीति में आर्थिक रूप से भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी महान नेता के जन्मशती मनाते हुए कोई व्यक्ति आरक्षण का विरोध कर रहा है। हाल फिलहाल में बहुत सारे मुसलमान या कहें कि मुस्लिम लोग जनसुराज पार्टी के सदस्य बने हैं। कुछ मित्रों का, मुस्लिम मित्रों का फ़ोन तो पर्सनली मुझ तक भी आ चुका है, और उन्होंने मुझे भी इतना भरोसा दिलाया कि आप एक बार प्रशांत किशोर से मिलिए, आप प्रशांत किशोर से मीटिंग में फ़िक्स करा दूंगा, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि अगर इतने अच्छे आदमी हैं प्रशांत किशोर, तो ऐसे गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? भले ही तेजस्वी यादव 9वीं फेल हो या 5वीं फेल हो या 8वीं फेल हो, लेकिन यह बात जो सदन में जाने के लिए
ज़रूरी है ही नहीं, उस बात को उछालने की मंशा क्या है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जिस प्रशांत किशोर की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के कारण हुई है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मुकदमा झेल रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री को लेकर तो इतने हास परिहास किए गए हैं कि जिसके मामले में आज तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की हिम्मत नहीं जुटाई है। बल्कि उनकी सफाई के लिए एक बार अमित शाह गृह मंत्री भारत के आए थे, लेकिन उसके बाद से इस पर चर्चा बंद कर दी गई है। बल्कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पर सवाल उठाता है, उस पर मुकदमे तो दर्ज होते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई यह नहीं बता पाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री आखिर रह रह कर विवादों में क्यों आ जाती है। प्रशांत किशोर जो कई बड़े बड़े नेताओं के व्यक्तिगत संबंध, निजी संबंध के कारण उनके राज को भी जानते होंगे, उनके बहुत सारी चीज़ों को भी उनको जानने का मौका मिला होगा, उसके बावजूद प्रशांत किशोर ऐसी बेसिक गलती कैसे कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह आरोप बार बार लगने के कारण कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल होकर भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बिहार में पढ़े लिखे लोगों को पलायन कर पा रहा है, तो इसमें प्रशांत किशोर को अगर चुनावी मंशा भी है तो उन्हें सबसे पहले श्री नीतीश कुमार की लगभग 20 साल की नीतियों पर करारा प्रहार करने होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह श्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द बोल दें और भाजपा के खिलाफ उनके कोई बयान वायरल हो या उनके खिलाफ भाजपा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जो अखबार के सुर्खियों का हिस्सा रहा हो, ऐसा भी कहीं नहीं देखने को मिला है। प्रशांत किशोर की पूरी जनसुराज अभियान को अगर बारीकी से या साधारण रूप से भी हम दूर से भी देखें तो उसमें सिर्फ जातीय द्वेष की बू आती है। प्रशांत किशोर के भाषणों में, उनके राजनीतिक हमलों में साफ साफ 35 साल की लगभग सामाजिक न्याय के खिलाफ 35 साल 40 साल की उस छटपटाहट को देखा जा सकता है, जिस छटपटाहट में दक्षिणपंथी ब्राह्मणवादी सत्ता बिहार में जी रही है। प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीतिक हलकों में प्रशांत किशोर पांडे के रूप में भी, यानी पांडे के रूप में भी लोग बोलते हैं, दबी जुबान में बोलते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों ने प्रशांत किशोर की जाति पता की, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को पता किया। जैसे ही पता चला कि प्रशांत किशोर का पूरा नाम अगर जाति से जोड़कर देखा जाए तो प्रशांत किशोर पांडे है, उसी वक्त से बहुत सारे उनके आलोचकों ने, प्रशांत किशोर के आलोचकों ने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे की आलोचना कहीं से भी ईमानदारी से राजनीतिक नहीं है, बल्कि जातीय द्वेष पर आधारित है। बिहार की राजनीति उस बदनसीबी का शिकार है जहां के राजनीतिक आलोचक भी जातीय द्वेष से मुक्त नहीं है। बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है, वो ऐसे में ज़रूरत थी कि बिहार में अगर कोई नई आलोचना की आवाज़ें उभर रही हैं तो वह आलोचना की आवाज़ें ईमानदार होती और वो कम से कम उसकी जनपक्षधरता पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता था। प्रशांत किशोर भले ही जनपक्ष को रखने का दावा कर रहे हों, लेकिन कहीं से भी उनकी राजनीतिक समझ, उनकी संवैधानिक समझ और उनकी भाषा जातीय द्वेष से मुक्त नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर की भाषा जातिवाद से भी ग्रसित है, सांप्रदायिकतावाद से भी ग्रसित है। हालांकि बहुत ही टारगेटेड रूप में वह अति पिछड़ों के एक खास वर्ग में सेंधमारी करने की इच्छा रखते हैं, मुसलमानों के खास तबके में सेंधमारी करने की इच्छा रखते हैं। बिहार में जो सामाजिक राजनीति के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं वह अति पिछड़ा और मुसलमान है। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से टारगेट करके अति पिछड़ों और मुसलमानों की वोट में सेंधमारी करने का प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर के विपक्षियों की इस बात को मानना सही लगता है कि प्रशांत किशोर
कुछ नहीं, राजनीतिक मंशा भी उनकी कुछ नहीं है, बल्कि वह भाजपा की बी टीम बनकर चंद वोटों का नुकसान करके सीधे सीधे भाजपा को बिहार में सत्ता में लाना चाहते हैं। ऐसे कई प्रयास भारत के अन्य राज्यों में दिखे हैं और उसी प्रयास का एक और उदाहरण खुद बिहार में प्रशांत किशोर है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम प्रयास करेंगे कि आपके मुद्दों को ईमानदारी से अपने चैनल में रखें। हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।